हम्म। ठंडा पानी ले ठंडी लगेगी, कोल्ड ड्रिंक पिला दे तुझको। हाँ, चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30 पर आओ सब लोग। कल तक के टॉपिक में किसी की दिक्कत है? दिक्कत बहुत है, कोई बोलता ही नहीं आजकल। कल गौरी गायब थी ना तुम, लग रहा है तुम लोग को सुबह वाले बैच में एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, उनकी वकील साहब। वाह बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 30 पर आओ। On the basis of following information, compute the taxable income of X under the head salary for the assessment year 21-22। बेसिक सैलरी कितने की है? 50,000 पर मंथ है, तो 12 महीने कितना हो गया बेटा? 6 लाख रुपए। डीए कौन सा है, उटोई है अनुटोई है? अनुटोई है। देखोगे 12,000 पर मंथ, 12 महीने का 1,40,000, 44,000 रुपए। इंटरटेनमेंट अलाउंस सरकारी इंप्लॉई है प्राइवेट, कुछ बताया नहीं बताया? क्या मान लोगे इसको? कहाँ लिखा है? अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ यूपी। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? चेक करना पड़ेगा। यहां पर कुछ लिखा नहीं गया है, आ जाते नीचे, वर्किंग नोट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? लिख लोगे यहां पर, क्वेश्चन नंबर 30 है। लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है ना? देखोगे इसमें लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 3 बात बताई गई इसमें। पहली बात क्या है इसमें? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो 300 रुपए अगर ये पा रहा है हर मंथ, तो 12 महीने में कितना पा जाएगा? 3,600। मैक्सिमम लिमिट कितने का है? 5,000 पर मंथ, नहीं पर एनम है। और 20% ऑफ बेसिक सैलरी। और बेटा चेक करिए आप, सैलरी का मतलब क्या है? अच्छा, केवल यहां पर बेसिक सैलरी होता है, लिखा भी हूं लेकिन पता नहीं कहां है दिमाग हमारा। 6 लाख का 20% कैलकुलेट करो, 1,20,000। और तीनों में सबसे कम क्या आ रहा है? ये क्या है आपका? तो जितना मिला उतना तो एग्जेंट हो गया। टैक्सेबल क्या हो गया तुम्हारा? 0। सबका हो गया ये नोट डाउन। जाना हमको है, सारे टीचर सवेरे पूछ रहे छुट्टी है क्या, छुट्टी है क्या। तो ध्यान दोगे सब लोग, इंटरटेनमेंट अलाउंस यहां क्या हो गया? कोई दिक्कत यहां तक? फिर देखो हिल एरिया अलाउंस दिया जा रहा है, तो देखोगे नीचे नोट में दिया हिल एरिया अलाउंस जो 300 तक क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो 450 मिला, 3 से एग्जेम्प्ट हो गया। टैक्सेबल कितना? 150। 12 महीने कितना आ गया? 1800। ट्राइबल एरिया अलाउंस कितना मिल रहा है इसको? 350 मिल रहा है। एग्जेम्प्ट कितना है? तो टैक्सेबल 150 इंटू 12 कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन करे कहां पर? एसपीएफ में। 4,000 रुपए पर मंथ, 12 महीने में कितना कर दिया? 48,000 रुपए। एसपीएफ का कंट्रीब्यूशन क्या है भाई? एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट देखोगे, अच्छा, हिज ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड एसपीएफ है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी सेम है। सबसे नीचे लिखा इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड 26,500। बताओ भाई,
इंटरेस्ट क्रिएट किया प्रोविडेंट फंड का, तो कौन सा प्रोविडेंट फंड है ये? एसपीएफ ही है, ध्यान रखोगे। और एसपीएफ का चाहे वो कंट्रीब्यूशन हो चाहे इंटरेस्ट, दोनों क्या होगा? हाउस रेंट अलाउंस 10,000 पर मंथ पा रहा है ये, तो चेक करोगे तुम लोग, अगर ये 10,000 रुपए पा रहा है तो 12 महीने में पाया कितना? 1,20,000 रुपए। रेंट कितना पे कर रहा है ये? नीचे देखोगे लिखा है 12,500, तो 12,500 अगर 12 महीने पे कर दिया, कितना पे कर दिया इसने? -10% सैलरी कितनी आ रही है? सैलरी की मीनिंग में आप केवल बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी कितनी है? 60,000 रुपए है ना। यहां पर लिख लोगे आप वर्किंग नोट नंबर 2, सैलरी मीन्स ओनली दैट इज रुपीज 6। तो 60,000 जब माइनस किया गया यहां से 90,000 आ गया, और 40% सैलरी का तुमने निकाला ही है, 6 लाख का 40% कितना आ गया? अब इन सबसे तीनों में कम क्या है? 90,000 रुपये। तो जब टैक्सेबल का कैलकुलेशन करेंगे आप, तो रिसीव कितना कर रहे हैं? एग्जेम्प्ट कितना है? तो टैक्सेबल कितना है? ठीक है, तो यहां HRA कितना टैक्सेबल हो गया? 30,000 रुपये। तो ध्यान दो कितने आइटम है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां तक क्लियर है तुम लोग का? ग्रॉस सैलरी कितना आ गया? 7,77,600। सबको ऐड करने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया तुमने, तो नेट टैक्सेबल सैलरी आ गई आपकी। यहां पर लिख सकते हैं आप टैक्सेबल सैलरी 7,27,600। हाँ सर बताएं। वो आप एंटरटेनमेंट अलाउंस वहीं एग्जीम कर दिया, तो अगर नीचे यहाँ पे डिडक्शन लेते हैं, क्या कह रहे हो? नीचे जो एंटरटेनमेंट अलाउंस, हाँ कर सकते हो, यहां पर पूरा अमाउंट लिख दो और नीचे क्या कर दोगे? कितना आ रहा है ग्रॉस सैलरी? ऐसे हमारे में तो 7,81,200 आ रहा है। तो एक काम कर लो, सुधार लो ना यहां पर, और नीचे डिडक्शन ले लो। यहां पर लिख लीजिए आप 3600 ऐड हो गया, इसमें भी 3600 ऐड कर लो, कितना आ गया? 81,200। ये 16(1)(a) हो गया। एक मिनट कब समझ दो फिर। सबको सुधारना पड़ेगा अब यहां से। मेरी कॉपी बहुत अच्छी है, टैब नहीं तुमको बेच देंगे हम। यहां से ठीक है, लिख दो फिर दूसरा। क्या लिखोगे? इंटरटेनमेंट कौन सा? कितना?
ठीक है, अब खुश हो गए? चलो, कम से कम तुम खुश हुए तो हमको अच्छा लगा। क्या हुआ, तुम लोग को मजा नहीं आया क्या? ग्रॉसरी अब सही आ रहा है? अब मजा आ रहा है ना? फिर जिसको जो सही लगे उसको वो ऐसे कर ले। देखो तुम लोग क्या करो, एग्जेम्प्ट होता है ना, एग्जेम्प्ट होता है, पहले मिला ऐड कर लिए ना, और यहां पर क्या कर दिए, डिडक्शन ले लिए हो अपना, और या तो क्या कर रहे हो, यही डायरेक्ट माइनस कर दे रहे हो। तो जैसे आपको सुटेबल लग रहा हो वैसे कर लीजिए आप। सैलरी का मतलब पहले मिला ना तो पहले ऐड ही कर लो, बाद में डिडक्शन क्लेम कर लेना। मांगना पड़ रहा है वहां तो तुम लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा। किताब में तुम्हारे देखो ग्रॉस सैलरी दी है ना, और किताब के अकॉर्डिंग भी चल लो। ये रोहित तो कह रहा दिया हुआ है। बहुत मार खाओगे तुम। चलो ठीक है, सबके पास सोल्यूशन है पहले से भी, अभी भी कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। हो गया बेटा? 31 पर आओ, 31 पर। अतुल के एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं आगरा के, डीएम साहब हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। ही इज लिविंग इन अ फर्निश्ड बंगलो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्री ऑफ रेंट। इनको एक बंगला मिला हुआ है, ठीक है, रेंट फ्री है। सैलरी 65,000 रुपए है पर मंथ। तो 12 महीने में कितना रिसीव किया इसने? 7,80,000, ठीक है ना? डीए कितना है? 10% ऑफ सैलरी है। देखो लिखा द रेंट ऑफ अनफर्निश्ड बंगलो एज पर गवर्नमेंट रूट 1,000 पर मंथ, बट इट्स फेयर रेंटल वैल्यू 7,500 per month. He provided furniture of the value rupees 20,000. He is getting 500 per month as entertainment allowance and 10% DA. Calculate taxable salary. ठीक है ना? तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट ने जो दे दिया प्रेम से उसी को आप क्या मान लोगे? रेंट फ्री, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन मान लोगे। तो देखोगे 1,000 गवर्नमेंट क्या कर रही है, दे रही है ना उसको, तो 12 महीने में कितना पा गया? फिर 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर क्या कर दोगे इसमें? ऐड कर दो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। 20,000 का 10%, टोटल कितना? बात समझ में आ गया आपके? तो आरएफए का वैल्यूएशन कितना आ गया यहां पर? इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है इसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वही 3 प्रोविजन चेक कर लोगे। तो लिस्ट कितना था इसमें? मिला कितना? 500 पर महीने मिला, तो 12 महीने में कितना मिला? 6,000। मैक्सिमम लिमिट 5,000 रुपए की, 20% बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी 7,80,000 का, 20% निकालिए 1,56,000 रुपए। तीनों में सबसे कम क्या है? 5,000 रुपए। 6,000 रिसीव करता है ये, और 5,000 रुपए एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना है? तो यहां पर चेक करोगे आप, ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई आपकी? 8,73,000। और स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या कर दिया तुमने? क्लेम कर लिया 50,000 रुपए का। तो टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई? ये हो गई आपकी टैक्सेबल सैलरी। रोहित यहां भी तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा होगा बुक से ना? हो गया 31, जिसका हो गया 32 पर आए, शिफ्ट हो जाए।
प्रिया कई घंटा पढ़ाई हो रही है? गौरी, वकील साहब कभी पहले तुम्हें एक्सप्लेन करें। 6 घंटे? ज़्यादा ना पढ़ना बेटा, तबीयत खराब हो जाएगा। नोचू हो ना तुम। आज तुमको पढ़ाएं हम शाम को। वो अच्छा कर रही थी, अपने से लगाओगे तो बुद्धि भी बढ़ेगी। क्या उज्जवल, क्या सोच रहे हो? 32 नहीं लगा तुम्हारा भी? हो गया 32? चलो 32 बताओ। आओ इधर टाइप पर आओ तुम। आओ वाल लिखो। ये क्या है? चलो भाई फिर क्वेश्चन नंबर 32 पर आओ। In the previous year, Sri Syam Lal was an employee in an office of a monthly salary rupees 18,000। 18,000 रुपए की सैलरी पर श्री श्यामलाल काम कर रहे हैं एक ऑफिस में। मेंबर है वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, जहां पर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 10% अपने सैलरी का, एंड हिज एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट, और उनके मालिक भी उनके बराबर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ऑन अगस्त 1, 2020 he resigned and joined another office on the same day on rupees 20,000 per month। 2,000 रुपए की रिजाइन मार दिया उसने, और दूसरे उसी दिन क्या किया, 20,000 रुपए की सैलरी पर एक दूसरा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। he received 80,000 from the unrecognized provident fund। अब देखो यहां पर बात आ गई रिटायरमेंट के बाद रिसीव हो रहा है। कुछ याद है स्नेहा? कुछ भी नहीं? ज्यादा हो जाता है क्या शाम को? रिटायरमेंट में एक टॉपिक का पढ़ाने के बाद वीडियो भी मैंने आपको दिया हुआ है, आप उसमें चाहे पढ़ लें। एक क्लास देखो उस दिन इसी पे हो गई थी ना, जब पढ़ाने जा रहा सवाल लगवा रहा तो नहीं हुआ, लेकिन वही है, काम कभी करना नहीं, काम से कभी डरना नहीं। बहुत बेहतरीन। चलो देखो, 1 अगस्त को क्या कर दिया उसने, रिजाइन कर दिया। ध्यान देंगे सब लोग। आपका ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। कह रहा है ये कब रिजाइन कर दिया? 2021 को। तो इसने कितने महीने काम किया यहां पर? 4 महीने। उसके बाद क्या कर रहा है वो? दूसरे जगह ज्वाइनिंग ले रहा है। कितने रुपए में ज्वाइनिंग ले रहा है? यहां पर सैलरी उसकी कितनी थी? यहां पर वो सैलरी रिसीव करता था 18,000 रुपए, और यहां पर रिसीव कर रहा है 20,000 रुपए। 8 महीने। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान दो, 18,000 4 महीने का और 20,000 8 महीने का। अगर टोटल करोगे कितना आ गया? ये 72,000 आ गया, और ये कितना आ गया? और दोनों जब आपने ऐड कर दिया कितना आ गया भाई? ये आ गया आपका 18 इंटू 4, और ये 20 इंटू 8। ये बात समझ में आ रही है आपके? इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको? कह रहा है वो 80,000 रुपये रिसीव किया है, तो प्रोविजन चेक कर लो अगर वहां चेक करना चाहो तो। आओ पहले तुमको प्रोविजन चेक कराएं। देखना रिटायरमेंट बेनिफिट दिखेगा तो बताना।
हम सोचते हैं कोई मेरा आधा काम संभाल लेता तो मेरा काम कम हो जाता, बदले में उसका फीसें माफ कर देते। तुम्हारा काटेंगे फिर भी। चलो आगे देखो, अनरिकॉग्नाइज्ड फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के प्रोविजन चेक करो। अरे भैया थोड़ा इधर भी ध्यान दें। पहले अपने काम पर ध्यान दे, बाद में दूसरे को ज्ञान दें, ठीक है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आप डोनेट कर रहे अमाउंट, चाहे आपका एम्प्लॉयर करा है, तो दोनों का यहां पर क्या कर दिया रहा है, इग्नोर, और यहां पर ध्यान रखोगे। बट इंटरेस्ट टैक्सेबल है सैलरी। अगर रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट है, कहां टैक्सेबल है इनका, और इनका देखोगे कंट्रीब्यूशन कहां टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कंट्रीब्यूशन को एग्जेम्प्ट कर, ओ इग्नोर कर दो, इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल हो जाएगा, अदर सोर्स। इसको ध्यान रखो। अब ध्यान रखो, यहां पर उसने ये बता दिया टैक्सेबल तो है, कितना है ये स्पेसिफाइड है, कितना है बताओ। वर्किंग नोट नंबर 2 लिखेंगे हम लोग। जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉई एंड वो दोनों मिला के जो मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तो किसका टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं इनके यहां अलग प्रोविजन अप्लाई हो रहा है, इनके यहां एम्प्लॉय का टैक्सेबल हो जा रहा है, नालायक कहीं का। टैक्सेबल किसका हो गया, एम्प्लॉयर का। कितना भाई, 40। वही बात यहां पर लिखा है उसने, 40,000 क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ो। अब 80,000 रुपए में 20,000 का इंटरेस्ट का अमाउंट है, ठीक है ना, तो एम्प्लॉयर का तो टैक्सेबल है ही। देखोगे in his new employment he contribute 15% of his basic salary to a recognized provident fund and his employer contribute 20,800। नए एम्प्लॉयमेंट में वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है और उसका एम्प्लॉयर भी बराबर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जो कि कितना है, 20,800। तो लिखोगे यहां पर वर्किंग नोट नंबर, ये 1 हो गया आपका, वो 2 हो गया। कहां कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है कितना, सैलरी कितने की है, कहां से, दूसरे वाले एम्प्लॉयमेंट से केवल चेक करना है। यहीं पर उसने आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया हुआ है ना, किसने किया है, और एम्प्लॉय दोनों ने किया। इसने कितना किया, इसका तो क्या हो जाता है, तो ध्यान रखो भाई, 20,800 था, उसका 12% निकाले तो 19,200 एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल कितना हो गया, उठा के 1,600 के पटको इधर। ये क्या लिखा है, आरएफए रेंट फ्री एकोमोडेशन, तो कंट्रीब्यूशन तुम्हारा ये हो गया, ये सैलरी और दूसरा कंट्रीब्यूशन आपका, और तीसरा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यहां तक बात क्लियर है आप लोग को। अब चौथे पर आ जाओगे, रेंट फ्री एकोमोडेशन पर।
क्या कह रहा है वो? ही वॉज प्रोवाइडेड विथ अनफर्निश्ड रेंट, फ्री हाउस और टाउन, पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख. बाय द सेकेंड एम्प्लॉयर द म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ दिस विच रुपीज 2000 पर मंथ. तो 12 महीने कितना हो गया? 8 ही महीने का है ना. ध्यान रखोगे, रेंट फ्री एकोमोडेशन 8 महीने प्रोवाइड किया गया. 8 महीने का कितना हो गया? 16,000. अब देखोगे 7.5% ऑफ सैलरी. आ जाते हम लोग नीचे कर लेते हैं इसको, यहां जगह नहीं है. कौन सा सोल्यूशन नंबर है ये? लिखोगे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन 8 महीने 2,000 पर मंथ 16,000 रुपया. क्या क्या चेक करना है तुमको उसमें? बस यहां पर बताया है पॉपुलेशन है ना. तो ध्यान रखोगे सैलरी का मतलब, कोई बताएगा हमको यहां पर? बेसिक सैलरी. और डीए है यहां पर. तो जो है बताओ सब लोग. केवल बेसिक सैलरी ही है, और बेसिक सैलरी 1,60,000 की है. इसका 7.5% जब कैलकुलेट किया कितना आ गया? 12,000. तो विच एवर इज लोअर? यही तो लेते हो ना? बता नहीं रहा है कोई हमको. क्या प्रोविजन है आरएफए का? आरएफए में चेक करते हो इंप्लॉयर और इंप्लॉय. ठीक है ना. मतलब इंप्लॉय कहां का है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? गवर्नमेंट है 2 बार चेक करते हो, मकान फर्निश्ड है अनफर्निश्ड है. ठीक है ना. अगर प्राइवेट है तो भी चेक करते हो फर्निश्ड है अनफर्निश्ड है. फर्निश्ड है, ठीक है ना. मकान किसका है इसमें ये भी बात चेक करते हो. अगर मकान इंप्लॉयर का पॉपुलेशन चेक कर लेते हो, तीनों बात आ जाती है. यहां पर ध्यान दो, 2,000 रुपए वो हर महीने पा रहा है, इससे कोई मतलब है? यहां पर जो 2,000 रुपए पा रहा है उससे कोई मतलब? यहां पर हमको मतलब किससे है? 7.5% ऑफ सैलरी से. तो ध्यान रखोगे आप, कितना आ गया ये? 12,000. और इनका जब टोटल कर दिए हो क्या आ गया ये? और उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दिए आप 50,000 रुपए 16(1)(a) का. आपका क्या गया? नेट टैक्सेबल सैलरी 2,35,600. ठीक है, नोट कर लो यहां तक सब लोग. कहां तक लगाए? छह घंटे में 30 तक. महिमा तुम 16 घंटे तो नहीं पढ़ ले रही हो? 31. दीपांशु तुम 23 घंटे तो नहीं पढ़ रहे हो, 1 घंटे सो रहे हो. 26. वकील साहब
सारे मुकदमे इन्हीं के पास हैं। अपना भी कुछ बताइए फिर आपका कितना खबर है। सबका देखने में समय चला जाता है। बिहार के लोग बहुत पढ़ते हैं, लग रहा है ये एक्सेप्शन में चल रही है। सर दो काम करते हैं, तो पढ़ते हैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। सप्लायर वप्लायर तो नहीं हो ना? बहुत बड़े पार्टी के साथ पहले इनका टाई होता। नकली तो है, साइकिल के पाइप का बना बना के बढ़ जाता है। थर्टी थ्री लगाओ सब लोग। और थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, जब सवाल फंसेगा ना तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा, लेकिन अगर सोओगे ना फिर सोने का मन करेगा केवल। जैसे पहले हम ही थे, यहाँ जाते थे ना तो घर पे बैठ के लिखते थे नोट्स, क्या लिखना है क्या बनाना है। अब क्या हो गया, जब से ये टैब वेब आ गया है, अब तो लगता है अरे छोड़ो कल क्या पढ़ेंगे, कल क्या है, सब लिखा तो है ना, कुछ उसी में अपने से ऐड वेड करके बता देना है। इससे क्या हो रहा है पता है, इफिशियंसी घट जा रही है। अब ये सिस्टम हटाने वाले, अब डिजिटल बोर्ड लगवाएंगे। इसको यहाँ ऊपर लगवाएंगे, और ये सब अब खुलवाने वाले हैं ना, एक क्लास करने वाले। 2 बार पढ़ा के 2 बार समय खराब होता है। बस वही जगह लगे, वही जहाँ फैन है, फैन हट के। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पर। तैतीस कौन कौन लगा के आया है? 33 में देखो सेम ही है, कुछ अलग तो है नहीं। चलो कोशिश करो लगाने का। 2 बात है इसमें, एक है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का और एक है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का। लगाओ सब लोग अपने से लगाओ। हो गया है? किसका किसका हुआ है? 1 2 3 4 5 बस। अंकिता, चलो आओ भाई क्वेश्चन नंबर 33 पर। आरपीएफ है तुम्हारा और अनआरपीएफ है। बेसिक सैलरी देखोगे 15,000 रुपए पर मंथ है, तो 12 महीने का कितना हो गया? दोनों के लिए सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर कंट्रीब्यूशन 1,80,000 है, चेक करो भाई। कह रहा है हर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड वाज 14% ऑफ सैलरी, द एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग अ सिमिलर अमाउंट। 14% कंट्रीब्यूट कर रहा है। किसका 14%? 1,80,000 का। 12% एग्जेम्प्ट है, 2% क्या हो गया आपका? ध्यान रखोगे, अगर पेपर में यही बात आएगी तो आप जैसे वर्किंग नोट कर रहे हो कायदे से वैसे वर्किंग नोट करोगे, फिर शो करोगे। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को। आ जाओ 33 पर, लिखोगे यहां पर कंट्रीब्यूशन कितना करा है? 14% करा है कि नहीं? तो 14% 1,80,000 का चेक करिए कितना आ रहा है? 25,000। कितना आ रहा है रोहित? हो जाते हो क्या बोलने के बाद? 12% क्या है आपका? एग्जेम्प्ट है। कितना आ रहा है 12%?
कितना आ गया ये? तो 2% क्या है तुम्हारा? टैक्सेबल। यहां तक कोई समस्या था ही नहीं तुमको। इंटरेस्ट 9.5% है, एक था। इंटरेस्ट 9.5% है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? एग्जेम्प्ट हो गया। उसको रेंट फ्री हाउस प्रोवाइड किया गया है। सिटी की पॉपुलेशन कितनी है? 30 लाख रुपए। तीसरे में आओगे आरएफए। चेक करेंगे हम लोग पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है, तो क्या हो जाएगा आपका? 15% ऑफ सैलरी। तो प्रिया बताइए आप कितना आया ये? 1,80,000 का 15% कैलकुलेट करो, कितना आ गया? 27,000 रुपये। एनुअल वैल्यू से यहां कोई मतलब नहीं। प्रोसीड ऑफ एन इंडाउमेंट पॉलिसी 10,000 ऐड कर दो फटाफट। ये वर्किंग नोट हो गया सबका? करो फटाफट सब लोग। ढीले हो क्या बेटा? ओपन सब अपने ऊपर ले लेंगे। देखना। हाँ। फिर आगे बढ़े। साढ़े 9% का देखोगे जो कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा, ये क्या है दोनों जगह? यहां पर कंट्रीब्यूशन जो किया है तुमने आरपीएफ का, ये टैक्सेबल हो जाएगा 12% के ऊपर, बट अन आरपीएफ का क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है ना? आरएफए का वैल्यूएशन दोनों जगह सेम रहेगा, 27,000 रुपए। तो ध्यान रखोगे आपकी ग्रॉस सैलरी कितने की आ गई? किसमें नहीं ऐड करते हो? क्या नहीं ऐड करते हो? तो ऐड नहीं, एग्जेम्प्ट लिख दिया, कोई समस्या क्या? एग्जेम्प्ट लिखा जाएगा। आप जब सैलरी कैलकुलेशन करेंगे ना, लिखेंगे और लिखेंगे एग्जेम्प्ट है, लिखेंगे नहीं क्या? तो वो भी डैश दे देगा, डैश डैश कर देगा। फिर समझ लेना हमको क्या करना है। आज लोग नील उल निरमा पाउडर पी के आए हैं ना। आगे बढ़ो। स्टैंडर्ड डिडक्शन मांग लिया उसने 50-50 हजार का, ये बात क्लियर है तुमको? सबसे नीचे देखो एम्प्लॉयमेंट टैक्स 600 रुपए पे किया स्टेट गवर्नमेंट का, तो अंडर सेक्शन 16(3) का डिडक्शन अलाउ हो गया इसको एम्प्लॉयमेंट टैक्स का। ठीक, तो टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई? 1,60,000, 1,56,400। बस भाई क्या है ये सब? यहां तक कोई समस्या? 34 करो सब लोग। एग्जेम्प्ट है वो, यहाँ उसका मतलब इंडाउमेंट फंड क्या होता है? एनपीओ पढ़े हो? एनपीओ, हाँ वहीं पर था इंडाउमेंट फंड। बताओ भाई,
गूगल में अपने चेक करो, सब सर ही बताएंगे क्या, कुछ तुम भी लोग बताओ। अरे नोचू हो तुम लोग, सर नोच दे रहे एकदम। चलो अब प्रिया एक्सप्लेन करे, सुनो सुनो, स्क्रीनशॉट लेके भेज दो ग्रुप में, सब पढ़ लेंगे अपना। डेथ के बाद का कोई भी बेनिफिट है तो एग्जेम्प्ट रहेगा, यहां पर नहीं टैक्सेबल होगा, ठीक है। अदर सोर्स में जाएगा ना जिसको रिसीव होगा। हाँ 34 में बात किया जाए। मिस्टर एक्स एक वर्किंग करता है कंपनी में, 18,000 रुपए पर मंथ रिसीव करता है सैलरी का। तो 12 महीने में कितना रिसीव किया इसने? 2,16,000। रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला हुआ है इसको। पहली बात क्लियर है फिर बेसिक सैलरी का सबको। दूसरा आरएफए का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। देखोगे इंटरटेनमेंट अलाउंस इसको कितना मिल रहा है? 3,000 पर मंथ, 12 महीने कितना पा गया? चौथा इलेक्ट्रिक बिल है 500 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने कितना आ गया? अब एक बात ध्यान दो, जब आप आरएफए कैलकुलेट करोगे तो सैलरी का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? बेसिक सैलरी प्लस इंटरटेनमेंट अलाउंस, दोनों ऐड कर लिए कितना आ गया? 2,52,000। पॉपुलेशन की कोई बात दिया क्या उसने? तो 15% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी है? 252। अच्छा तो किराए का मकान है क्या? देख लो भाई, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम विथ आरएफए फॉर विच द कंपनी पेड अ मंथली रेंट ऑफ 4,000, जिसका वो रेंट पे करा। तो रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी चेक करो। देखोगे 39,400 वैल्यूएशन आया उसका। फर्नीचर 16,000 का पाया है देखोगे, और 16,000 का 10% प्लस वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज, दोनों ऐड कर दिए कितना आ गया? 39,400। और रेंट कितना पे कर रहा है? 4,000 इंटू 12। सब लोगों के द्वारा जाए, ठीक है ना। तो दोनों में से कम क्या है? 48,000 या 39,400। तो 39,400 क्या हो गया आपका आरएफए का वैल्यूएशन? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? प्रोविजन याद हो गया है? तुम लोग भी प्रोविजन याद करो। देखो प्रिया को याद हो गया। किसका कंपेयर कर दिए? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज इक्वल टू क्या होता है? रेंटल वैल्यू प्लस फर्नीचर की वैल्यू होता है ना। तो दोनों हम इसको कंपैरिजन दोनों मिला के किए, ऐसा है। अब जग अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 34। हम लोग यहां पर क्या लिखना है? कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है ना। हाउस रेंट प्रोवाइड कर रहा है कौन? तो एक्चुअल रेंटल वैल्यू
4,000 टू 12 कर दिया तुमने, कितना आ गया? 38,000। रोहित भी काफी रट लिया है। या 15% ऑफ सैलरी, और सैलरी की मीनिंग वहां क्या थी? सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस इंटरटेनमेंट अलाउंस। बेसिक सैलरी कितनी है? 16,000। फिर कितना आ गया ये? 2,52,000। यहां तक तो कोई समस्या है ही नहीं तुम लोग को। तो जब तुमने 2,52,000 का 15% कैलकुलेट किया, कितना आया? 39,800 रुपये। तो 37,800, ये बात क्लियर हो गया तुम्हारा? क्या आ रहा है ये? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिस्ट। यहां तक कोई समस्या है आपको? फिर क्या कर दे रहे हो इसी में? ऐड कर दे रहे हो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। कितने का भैया फर्नीचर? 16,000 का 10% निकाल लो, 1600। कितना आ गया टोटल ये? अब क्लियर है? ये क्या है? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिस्ट, आरएफए का। ठीक है ना? अब सही है? अब छाप लो कायदे से। हाँ, ये वैल्यू किसका है? अनफर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन का। और फर्निश में क्या मिलता है तुमको? फर्नीचर मिल गया, ऐड कर दोगे। ये क्या गया? वैल्यू ऑफ फर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन। आज 50 मिनट की क्लास होगी तुम्हारी। आगे बढ़े? अब पांचवा चेक करो। गार्डेनर दिया जा रहा है, गार्डेनर को कितना अमाउंट प्रोवाइड करा रहे हैं आप? 280 रुपए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो 12 महीने में कितना प्रोवाइड कर दिया तुमने? 3,360 रुपया। लार्ज कार दे रहे हो, कहां पर है भाई लार्ज कार? चेक कर लो। द कंपनी हैज गिवन अ लार्ज कार अलॉन्ग विथ अ कॉफलर। मिस्टर एक्स हिमसेल्फ बियर द एक्सपेंस ऑफ कार रिलेटिंग टू हिज पर्सनल यूज। पर्सनल खर्चा वो खुद बियर कर रहा है। बड़ी कार है 900, ड्राइवर का 900, टोटल 1800 इंटू 12। कितना आ गया ये? यहां तक कोई समस्या हो बताओ भाई। फिर टिफिन खा रहा है बेचारा दीपांशु। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री लंच इन दी ऑफिस ऑन 200 वर्किंग डेज विच कॉस्ट ऑफ द कंपनी ₹12,000। जिसका कंपनी ने कितना कॉस्ट पे किया? 12,000 रुपए। अगर 200 दिन तुम खा रहे हो, 50 रुपए के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट है, तो कितना आ गया? 10,000 एग्जेम्प्ट हो गया ना। तो टैक्सेबल कितना हो गया? 2,000। कहां पर? अरे तुम्हारे पास अकल है कि बेच खाए उसको? यहां बैठे नोचने के लिए बस। 200 दिन है 50, 200 दिन है 200 डेज इंटू रुपीज है 50। अब ठीक है ना? माइनस कर दोगे, इधर आ गया। बहुत सही, खुश तो हुए तुम। कंट्रीब्यूशन कितना है भाई? लिखा हुआ है 12% है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आरपीएफ में किया है।
फिर इंटरेस्ट है इसी कंट्रीब्यूशन पर कितना परसेंट है? कहाँ लिखा 9.5% है? 10,000 रुपए का है तो विथ इन लिमिट है ये, ग्रॉस सैलरी आ गई तुम्हारी। क्योंकि सैलरी में तुम्हारा क्या है 2,16,000, उसका अगर 9.5% कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा? बैठे हो निकाल लिया करो। हाँ तो क्या है भाई, फिर लिमिट के अंदर है, वहां पता चल जाएगा। उसका भी वर्किंग नोट यहां लिख लो, लिखो वर्किंग नोट नंबर 3। %9.5 एग्जेम्प्ट। तो सैलरी कितनी है? इसका 9.5% बताओ। 20,520 रुपया है ना। इसने कंट्रीब्यूशन किया कितना है? तो ये क्या है? तो क्या हो गया ये? हाँ महिमा, जोर से बोला करो ना, हमारी गलतियों को हमको बताएं तो हमारे अंदर भी इंप्रूवमेंट होगा ना। अब प्रिया को तुम लोग बता बता के वकील बना दियो सब, अब क्लैट उलैट करना जाना पड़ेगा इसको। आगे बढ़ा जाए? नहीं, आज सुबह की छुट्टी कर दी है, सोच रहे हैं आज खत्म ही कर दें। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका ग्रॉस सैलरी। आपसे यहां पर क्या पूछा था उसने? ग्रॉस सैलरी। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए भाई, इसके आगे की बात होगी मंडे को। कल है संडे और आप लोग खूब सोइए कल। आज जीएसटी चालू की नहीं, थर्ड वाली। ठीक है फिर